फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका। स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज जो रीडिंग हो रही है वो है जुलाई मंथ कैसी रहेगी कैंसर कर्क राशि के लिए। ठीक है, हम लोग लव और करियर दोनों की ही रीडिंग देखेंगे। तो चलिए, मैंने टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने पहले से ही कार्ड्स निकाल के लिए रखे हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लव से स्टार्ट करते हैं और ये टैरो कार्ड है, मेन टैरो कार्ड। तो इससे हम लोग जानेंगे कि आपका जो जुलाई मंथ है वो लव के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग देखते हैं। तो जो पहला कार्ड है नंबर 9 है, द हर्मिट का कार्ड। ओके, देन उसके बाद है नंबर 10 ऑफ कप्स और जो लास्ट है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए ये जो 3 कार्ड्स आए हैं वो आपके जुलाई मंथ पूरे जुलाई मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, तो उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये मंथ लव लाइफ के लिए। तो देखिए, कार्ड की शुरुआत में यहाँ पे जो है वो है द हर्मिट का कार्ड। तो हो सकता है कि आपको बहुत दिन से लाइक इस मंथ भी नहीं, लास्ट जो मंथ चला गया है जून मंथ में भी आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ ना कुछ बात था, कुछ ना कुछ इशू था, झगड़े हो रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस मंथ जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपको उसका सल्यूशन मिलते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कुछ टकराव आया था, कुछ बात बिगड़ चुकी थी, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है जिनकी राशि कर्क है कि अगर आपको कुछ चीज़ से लेकर आप किसी पे शक कर रहे थे अपने लव लाइफ में कि आपके पार्टनर किसी और पर्सन से इन्वॉल्व है या किसी से बातें कर रहे, इस वजह से भी आपका मन कहीं ना कहीं बात को सोचते सोचते बहुत ही ज़्यादा दुखी था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम ऐसा कुछ है आपके रिश्ते में, क्योंकि जो भी है ये आपके मन का है। ठीक है, आप अपने मन में ये चीज़ सोच रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीक, जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में आपको सारी ही बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो था वो आप एक अंधेरे में थे। हो सकता है कि आप किसी की बातें सुनकर अपने लव लाइफ को ख़राब कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अपने पार्टनर पर उतना ही ज़्यादा विश्वास है, अपने प्यार पे विश्वास है। और इसी के आधार पर आप फर्स्ट वीक में ही देखोगे कि चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएगी और आपको दिख जाएगा कि आपकी क्या गलती थी। तो जो भी है, अगर प्रॉब्लम भी है, बात भी नहीं हो रही थी अपने पार्टनर से या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम था, तो मंथ के फर्स्ट वीक में सब कुछ सॉल्व दिखते हुए नज़र आ रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है आप जिससे डील कर रहे हो, आप जिसको पसंद करते हो या फिर आप जिसके साथ रहते हो, ठीक है, शादी के बाद, तो यहाँ पे जो है अर्थ साइन है, यहाँ पे भी अर्थ है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और यहाँ पे कप्स के कार्ड हैं जो कि है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो हो सकता है कि आप कर्क हो लेकिन आपके पार्टनर इन राशि के हो सकते हैं, वो भी कर्क राशि के हो सकते हैं और अर्थ साइन के हो सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे ही चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, जैसे ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बात करते हुए, बात करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको अपना डाउट क्लियर करना है या फिर जो भी आपके और आपका प्यार के बीच में कुछ भी टकराव हो रहा है, तो उससे बातें करके क्लियर कीजिए, ना कि अपने मन में रख कर। ओके, तो जैसे ही फर्स्ट वीक ख़त्म होगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है जुलाई मंथ के सेकेंड और थर्ड वीक तक, ये 2 वीक तक ऐसा रहेगा कि आपके प्यार में एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। लाइक कंप्लीट पैकेज जो बोलते हैं ना, प्यार का जो कंप्लीट पैकेज आता है वो आपको पूरी तरह से आपको प्यार में देखने को मिलेगा। ओके, हो सकता है कि इस समय आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दें, एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए भी नज़र आ रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत लोगों का इस मंथ एनिवर्सरी है, बहुत लोगों का 10 डेट को बहुत लोगों का कुछ ना कुछ है, या फिर उनका मिलने का डेट
एनिवर्सरी हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से आप उस दिन बहुत ही कुछ एक बड़ा सेलिब्रेशन कर सकते हो। अगर बड़ा नहीं भी किया आपने तो अपने फैमिली के साथ ही, अपने पार्टनर के साथ ही उस चीज़ को आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है आपका लव का जो सेकेंड और थर्ड वीक है, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक और प्यार भरा सब कुछ रहेगा, और आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज आओगे और एक दूसरे को गिफ्ट देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सैडनेस है तो यहाँ पे क्या खिला है, यहाँ पे हंसी का, एक लाफ्टर का, एक खुशी का, एक हैप्पीनेस का एक रेनबो खिला है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव साइन है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि नंबर 9 के बाद नंबर 10 आया है, 9 देन उसके बाद, तो एक फेस चला जाएगा फर्स्ट वीक में इस चीज़ को, लेकिन वो भी बुरा नहीं है। फर्स्ट वीक आपको कुछ डाउट जो था वो आपके प्यार में वो क्लियर होगा, और दूसरी तरफ आपके रिश्ते में एक नई बहार और एक नई खुशी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड भी बहुत ही अच्छा है। लास्ट जो वीक रहेगा जुलाई का, एंड ऑफ द मंथ जो रहेगा, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जहाँ पे यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि आपके प्यार में नई तो शुरुआत होगी ही, लेकिन कुछ नया देने का आप सोच रहे हो अपने प्यार में। कुछ आप अपने पार्टनर के लिए सरप्राइजिंग दे सकते हो, कुछ सरप्राइज़ आपने प्लानिंग की हुई है, और आपको भी हो सकता है कि अगर आपने नहीं किया है तो आपका पार्टनर आपके लिए कुछ सरप्राइज़ आपको दे सकता है। देखिए यहाँ पे भी मुझे लगा था कि आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही शो कर रहा है कि आपको कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जो आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, और किसी खास दिन मिलने वाला है। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही है कि आप जो चीज़ सोच रहे थे ना आपके प्यार में बहुत दिन से, कुछ ना कुछ सोच रहे थे आप, उस चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो दिन मेरे लव लाइफ में कब आएगा, किसी चीज़ का हाँ सुनने का आप वेट कर रहे थे, बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि वो समय कब आएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वो मंथ है जो आ गया है आपके लाइफ में, ठीक है, जुलाई मंथ में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा है आपका जो लव लाइफ है, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही है। जो भी प्रॉब्लम था, इशू था, वो फर्स्ट वीक जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों और ज़्यादा क्लोज आओगे, और आपका पार्टनर या आप सिर्फ एक दूसरे को कुछ दोगे, गिफ्ट्स भी हो सकता है, एक दूसरे की फीलिंग्स भी हो सकती है शेयर करना, और कुछ ऐसा जिससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, ओके। और भी मुझे यहाँ तक हाँ ये भी लग रहा है, गिफ्ट्स मुझे ज़्यादा लग रहा है। और अगर आप शादीशुदा है तो ये तो है, लेकिन मुझे एक चीज़ और यहाँ पे लग रही है कि अगर आप लोग शादीशुदा नहीं है, लाइक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना कि आपके पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स हाँ बोले शादी के लिए, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस वीक बहुत लोगों के लिए लव मैरिज के लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है आप वेट कर रहे थे कि कब आपका लव मैरिज होगा या डेट फिक्स होगी आपकी शादी की। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी डेट फिक्स हो सकती है इस जुलाई मंथ में, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये लव रीडिंग है, इसलिए मैंने लव मैरिज को लेकर कहा कि यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे, अब जाके आपका जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं वेट ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। आप जिससे प्यार करते थे उनसे ही आपकी अब शादी होने वाली है। इस जुलाई मंथ में आपकी डेट फिक्स हो सकती है शादी की, या फिर आपकी शादी हो रही है, ये चीज़ देखते हुए मुझे लग रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना, ओके। तो चलिए आपका करियर देख लेते हैं कैंसर, कि आपका ये मंथ करियर कैसा रहेगा, ओके। तो जो पहला कार्ड आया है कंट्रोल, ओके, देन जो दूसरा कार्ड आया है कॉन्शियसनेस का कार्ड है, और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मैच्योरिटी, ओके। तो देखिए प्यार तो बहुत ही अच्छा है, और ऐसा बात नहीं करियर अजीब है या बेकार है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यहाँ पे आप आपको बहुत ही सोच समझकर कुछ फ़ैसला करना पड़ सकता है अपने करियर पर,
इस मंथ हो सकता है कि आप बहुत जल्दीबाजी में कुछ ऐसा काम ना कर दो जिसके वजह से आपको यहाँ पे देखिए पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो भी काम करोगे यहाँ पे कॉन्शियसनेस अपने कॉन्शियस माइंड में रखते हो, उसे ध्यान से सुनो समझो। कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, किसी चीज़ में भी हाँ बोल रहे हो काम के लिए, या कहीं आपको जाना भी पड़ रहा है, तो कुछ भी है आपसे काम से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियली रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, तो कुछ भी ऐसा करने से पहले आप 10 बार सोचकर उस चीज़ के लिए हाँ कहिएगा। नहीं तो मुझे जहाँ तक यहाँ पे जो कंट्रोल का कार्ड आया है, आपको अपने फीलिंग्स को लेकर कंट्रोल करना होगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि आप अपने फैमिली बिजनेस या फिर आपका दोस्त या आपका फ्रेंड्स या आपका फैमिली मेम्बर कहीं पे काम करता, आप उसके भरोसे हो कि वो मुझे काम लगा देगा, मैं तो बस कोई मेहनत ना करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये मंथ मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर आप ये सोच कर रहोगे तो आपके साथ खराब ही होगा। इसीलिए सही अगर डायरेक्शन में बोलूँ तो अपना दिमाग लगाइए, आपकी जो मेहनत है उसके बलबूते पे आप आगे बढ़िए। ठीक है, आपने जो हार्ड वर्क किया है, आपका हार्ड वर्क ही आपको सफलता देगा। यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है, और जो कंट्रोल का कार्ड है कि अगर आप इस टाइम आप हार्ड वर्क करोगे अपनी बुद्धि के बलबूते पे, जो भी आप में आपकी जो इंटरनल जो कैपेसिटी है, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो आईक्यू लेवल है, उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, लेकिन आपको जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये चीज़ है, तभी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रहा है। ओके, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और सब ठीक है। आपका करियर बिल्कुल सही है। फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आप जल्दीबाजी करके कुछ ऐसा काम कर लो, आपको फिर पछताना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज़ आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि जो भी आप करने वाले हो फर्स्ट वीक में, आपको ये गाइडेंस ही है, ये रीडिंग, टैरो रीडिंग, कि आप जो भी करोगे फर्स्ट वीक में थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने आप पे कंट्रोल करके। ये कि नहीं कहीं सामने वाला पर्सन आपको कुछ कहा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो, 10,000 दो, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस तरह से फ्रॉड में आप फंस सकते हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने आप को थोड़ा इस टाइम फर्स्ट वीक में, जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मनी के ऊपर भी। बहुत ही ज़्यादा खर्चीले होते हुए भी नज़र आ रहे हो, बिना सोचे आप पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन जो ये पैसा आप खर्च करोगे तो बहुत लोगों के लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर आपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने पैसे को खर्च किया तो आपको उस खर्च का, आपके मेहनत का ज़रूर फल मिलेगा। आप में मैच्योरिटी का कार्ड है, मतलब यहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मनी ऐसे इन्वेस्ट कर दे रहे हो बिना अपना दिमाग लगाए, बिना ध्यान दिए हुए, तब आपको उस चीज़ का, हानि का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड है। बुद्धि जैसी लगाओगे आपको उसी का फल मिलेगा। ये आपका कर्म है तो ये आपका फल है। मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ये आपका कर्म है, आप जैसा कर्म करोगे यहाँ पे उसी हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। लेकिन यहाँ जो कॉन्शियसनेस का कार्ड है, यहाँ पे जो बुद्ध भगवान है वो आपको कहीं ना कहीं अपने थर्ड चक्रा को जागृत करने के लिए कह रहे हैं। यही कह रहे हैं कि कुछ भी करने से पहले ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, 10 लोगों से पूछ लो, अगर समझ में नहीं आए तो खुद से एक बार पूछो कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो ये चीज़ एकदम क्लियर है यहाँ पे। ओके, चलिए साईं बाबा ऑरेकल कार्ड साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको बाबा क्या गाइडेंस देने वाले हैं इस मंथ में। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है विफलता। तो जल्दी आप विफलता का उपहार ग्रहण करेंगे। यस, मैंने क्या कहा कि जैसा आपका कर्म रहेगा फल वैसा ही मिलेगा। तो आप सही समय पे सही काम कीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कर्क राशि के लिए जुलाई मंथ उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ऑफ द मंथ उनके लाइफ में कुछ तो ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका आप वेट कर रहे थे। जल्द ही आप विफलता का उपहार ग्रहण करेंगे। ओके, और ये जो कार्ड है आई थिंक आपके लव और करियर दोनों का ही है। देखिए लास्ट कार्ड भी जो था लव के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पे यूनिवर्स खुद आपको कुछ ना कुछ
गिफ्ट कर रहा है आपके लिए। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको उसका प्रेजेंस, आपका उसका फल आपको देते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे करियर में भी आप जिस तरह से अपना मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो एंड ऑफ द मंथ में भी आपको उसी हिसाब से सक्सेस मिलेगा। और कार्ड भी यहाँ पे वही आया है कि जल्दी आप विफलता का उपहार ग्रहण करेंगे। तो कुछ भी है आपके लव और आपके करियर में जल्द ही कुछ आपको मिलने वाला है, तो जस्ट वेट कीजिए। लेकिन ये मुझे जहाँ तक लग रहा है एंड ऑफ द मंथ होने वाला है, तो बस आप अपना कर्म करते जाइए और आपको फल ज़रूर मिलेगा और इसी मंथ मिलेगा। ओके, पर फल की चिंता करने की वजह से ऐसा मत करिएगा कि कर्म करना ही भूल जाइए, कर्म भी कीजिए तो ही ये चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएगा। यस, ये आपका कर्म का कार्ड है। जैसा आप यहाँ पे कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी आप करने से पहले अपने आप को कंट्रोल करो। फाइनेंशियली आप कहीं पे भी जा रहे हो, अपने फाइनेंस को कहीं पे लगा रहे हो, तो सोच समझ कर फैसला करने के लिए साईं बाबा का भी वही कार्ड आया है। अगर आप ये 3 मंत्र को अपने लाइफ में अपनाते हो तभी आपको ये सक्सेस मिलेगा। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो वही चीज़ें कंट्रोल कीजिए, बुद्धि से अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, तब आपको मैच्योरिटी और उसके बाद मैच्योरिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी कार्ड ध्यान मुद्रा में है और ये भी यहाँ पे भी ध्यान मुद्रा में है, तो यही है उसका। यहाँ पे आप डार्कनेस से आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे एक कलरफुल चीज़ आया है, लाइक आपको सक्सेस मिला है। तो बहुत ही सही कार्ड आया है। प्लीज़ कैंसर कर्क राशि वाले लोग इस चीज़ को ज़रूर अपने लाइफ में इस मंथ के लिए अब ज़रूर अपनाइएगा, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। ओके, चलिए लास्ट जो कार्ड है वो है यूनिकॉर्न एंजल्स कार्ड। तो देखते हैं आपको यूनिकॉर्न क्या मैसेज और क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। ओके, नंबर 24 का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे लिखा है प्रमोटिंग, और यहाँ पे 24 है, लाइक 4 टू इक्वल टू 6 होता है। और जो 6 है वो वीनस का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है। और शुक्र जो है वो हमेशा मनी से रिलेटेड होता है, आपका लग्जरियस से रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इस मंथ ब्लेसिंग यही आ रही है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका प्रमोटिंग हो सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है। तो सक्सेस का कार्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कॉल अ फ्रेंड टुडे। अगर आपको लगता है कि इस समय जब भी आप इस रीडिंग को देखते हो या फिर जुलाई मंथ में स्टार्टिंग में ही अगर आपको लगे कि ये इंसान मेरे लिए मददगार हो सकता है, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, सोच समझ कर क्या आपको बात करना है उस हिसाब से आप बात कीजिए। कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन, आपका प्रमोटिंग ज़रूर होगा। और ये प्रमोटिंग जो आपके लव और करियर दोनों के लिए ही है। वाह, कैंसर राशि जिनकी है तो कम ये जो मंथ रहेगा जुलाई मंथ, आपका लव और आपका करियर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा सही है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।